नमस्ते फ्रेंड्स, मैं प्रीति स्वागत करती हूँ आपका अपने ही चैनल बिज़ी वुमेन ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, 2024 जा चुका है और 2025 शुरू हो चुका है। तो साल तो हर बार बदलता है, इस बार मैंने सोचा खुद को बदल कर देखें। तो फ्रेंड्स, मैंने आज से एक रेजोल्यूशन लिया है कि मैं अब रोज़ योगा करूँगी अपनी बॉडी को फिट करने के लिए। सब जानते हैं कि योगा से बॉडी, स्किन, बाल सब कुछ फिट रहते हैं। तो मुझे जब से मेरा बेटा हुआ है, 6 महीने का होने वाला है वो, मैं अपनी ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पा रही थी, बिल्कुल अपनी केयर नहीं कर पा रही थी। और देखिए, मेरी पिछले साल की कुछ क्लिप्स हैं इसी मंथ की, और तब में अब में कितना फ़र्क हो गया है। सब जानते हैं कि बेबी हो जाने के बाद एक लेडी की बॉडी पर कितना इफ़ेक्ट पड़ता है, और बाल, स्किन वगैरह सब पर फ़र्क पड़ता है। तो लेकिन समय रहते अगर हम इन पर ध्यान ना दें तो रिज़ल्ट और भी ज़्यादा हानिकारक हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि अब अपने ऊपर ध्यान देने की बारी है। और मेरे जैसी कितनी ही लेडीज़ होती हैं, कितनी क्या सभी लेडीज़ होती हैं जो इस सिचुएशन से गुज़रती हैं। तो सबको एक दूसरे के मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। तो एक दूसरे से मोटिवेशन लेकर हम अपने आप को अच्छा बना सकते हैं, फिट बना सकते हैं। तो ये मैंने बेसन में, कच्चे दूध में बेसन मिलाकर इसका लेप लगाया। बहुत ज़्यादा फ़ायदा, पहले शुरू से ही मैं ये सब करती आ रही हूँ, बहुत फ़ायदा मिलता है इनसे। बीच में नहीं कर पा रही थी तो स्किन इस तरह से डैमेज सी होती जा रही थी, और फिर से मैंने ये शब्द शुरू किया है। हाथों पर भी इसको लगा लेते हैं और देखिए बहुत फ़र्क पड़ता है। करके देखना फ्रेंड्स, बहुत अच्छा होता है ये। तो अगर किसी के पास समय हो और अफोर्ड कर सकते हो तो पार्लर पर जाएं, क्योंकि 30 के बाद स्किन की केयर की और भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, और ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत पड़ती है। अफोर्ड नहीं कर सकते तो हमारी किचन में ही बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे हम अपनी स्किन को फिट रख सकते हैं। तो ये मैंने एक हेयर ऑयल लगाया था। ये एक फ़ॉर्मूला मुझे मिल गया है हेयर फॉल का। जब मैं, अगर मुझे फ़ायदा मिलेगा तब शेयर करूँगी उसको। और देखिए, मैं नहा ली थी और कितना फ़र्क पड़ता है एक बार ही लगाने से ये लेप। तो इधर मैंने रुद्राक्ष को तैयार कर लिया था। इसको आज डॉक्टर को दिखाना है, इसके आँख में कुछ प्रॉब्लम चल रही है। और डॉक्टर के यहाँ से आने के बाद मैंने बनाया लंच। लंच में आज बनी थी आलू गोभी की सब्ज़ी और रोटी। तो सबको लंच कराने के बाद 4 बज चुके थे, और 4 बजे के आसपास मैंने अब ये बनानी शुरू की थी अपनी गाजर की बर्फ़ी। पिछले व्लॉग में मैंने गाजर का हलवा बनाना बताया था, तो तभी थोड़ी सी गाजर बच गई थी, तो इससे मैंने सोचा आज बर्फ़ी बना लेती हूँ। खोया भी बच गया था। और इधर मैं नेक्स्ट डे की भी प्रिपरेशन कर रही हूँ। नेक्स्ट डे बनेगा साग, मेथी और पालक। इनको साफ़ करके बॉईल करके रख दूँगी। तो अब जो नेक्स्ट डे होता है वो हमारा हेक्टिक नहीं होता, थोड़ा सा ईजी हो जाता है डे को मैनेज करने में। तो अगर हमें पता होता है कि सारे काम हमें खुद ही करने हैं, तो इधर मेरी बर्फ़ी भी बन रही है, और इधर मैं ये साफ़ कर रही हूँ, और इधर डिनर की भी तैयारी चल रही है। तो जब हमें पता होता है कि सारे काम हमें खुद ही करने हैं, तो हमें बहुत प्लानिंग के साथ काम करना पड़ता है। सब कुछ मैनेज करके चलना पड़ता है, तो बहुत स्मार्टली वर्क करने पड़ते हैं। तो देखिए, इधर मेरी चाशनी तैयार हो गई थी। इसको मैंने चेक कर लिया था, एक कटोरी में पानी में डाल के इसको चेक कर लिया था। 1 तार की चाशनी बनाई थी ये, और 1 तार की क्या, 2 तार की। और इसके बाद इसमें ठंडी करके, मतलब पानी में डाल के इसकी गोली सी बन जाती है, तो समझ लिए हो गई है चाशनी। इसके बाद इसमें खोया मिला दिया और इसको अच्छे से इसकी घुटाई करके जमा दी ये बर्फ़ी। और इसके बाद 15-20 मिनट बाद मैंने इसको कट कर लिया। तो फ्रेंड्स, और ये बनकर तैयार हो गई मेरी गाजर की बर्फ़ी। विंटर्स में हरी सब्जियों की खूब भरमार है। गाजर खूब आ रही हैं, हरी सब्जियां खूब आ रही हैं, तो हमें इनका फ़ायदा उठाना चाहिए। हरी सब्जियां, गाजर, ये सब हमारी शरीर के लिए बहुत अच्छी होती हैं, खाने में भी टेस्टी लगती हैं, और हेल्थ वाइज भी बहुत अच्छी होती हैं। तो हमें इनका भरपूर
फ़ायदा उठाना चाहिए। तो ये मेरी गाजर की बर्फ़ी बनके तैयार हो गई, बहुत टेस्टी बनी थी। तो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग आपको मेरा कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताना, लाइक करना, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलती हूँ अगले व्लॉग में, तब